आज हम लोग देखेंगे विद्युत शक्ति और विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के बारे में। लेकिन इसके पहले एक छोटा सा और टॉपिक बचता है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। आप लोग ये बताइए कि जो हम लोगों ने अभी संयोजनों के बारे में पढ़ा, श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम, हम लोगों ने एक उदाहरण देखा था। जो घरों में झालरें या लड़ियां लगाई जाती हैं दिवाली पर या शादी समारोह में, तो आप लोगों ने बताया था कि उसमें शायद श्रेणी क्रम संयोजन होता है ना। यस सर। तो हाँ, एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ये बताइए कि सामान्यतः हमारे घरों में जो भी उपकरण लगे हैं या जो भी अवयव लगे हुए हैं विद्युत परिपथ के, वे सभी पार्श्व क्रम में जुड़े होते हैं या श्रेणी क्रम में? सर पास क्रम में। ऐसा क्यों होता है बेटा? पार्श्व क्रम में क्यों जुड़े होते हैं? सर उनका धनात्मक ध्रुव भी है और ऋणात्मक ध्रुव भी है हर उपकरण का। हाँ ठीक है। और तो सर उसमें धारा हर जगह समान बहती है, विभवांतर अलग अलग होता है। पक्का? यस सर। धारा समान बहती है और विभवांतर अलग होता है, ये पार्श्व क्रम में होता है या श्रेणी क्रम में? नो सर, सभी विभवांतर समान होता है, धारा अलग अलग होती है। अच्छा ठीक है, आपने बिल्कुल सही बताया। इनका संयोजन पार्श्व क्रम में होता है। लेकिन कारण बताओ मुझे, कारण क्यों इनको पार्श्व क्रम में क्यों जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम क्यों नहीं? जैसे कि मान लो मेरे घर में अगर कनेक्शन करना है, तो ये है एक बल्ब, एक रूम की बात करते हैं, और उसी में लगा दिया अपन ने एक ये पंखा, और इसी के साथ मैंने लगा दिया एक बोर्ड जहां पे अपन फोन का चार्ज लगाएंगे, चार्ज करेंगे। और इसी के साथ आगे मैंने लगा दिया अपना एक बढ़िया सा टीवी, और ये तार वापस ऐसे घूम के चला गया सर यहाँ पे ऑन करेंगे सर, से पंखा टीवी और बोर्ड सब ऑन हो जाएगा सर, अगर किसी एक चीज की जरूरत है सर, इसीलिए नहीं करते हैं। ठीक, बहुत अच्छे। एक तो ये पॉइंट है कि हमको परिपथ में हर एक चीज को अलग अलग चालू या बंद करना है ना। यस सर। यानी सर सबको एक साथ यूज नहीं करते ना, इसलिए सर शायद उसी चीज का यूज ना हो और सर वो भी चलने लगेगा इसीलिए। बिल्कुल सही बेटा। तो एक कारण तो ये है कि यदि हम इसको श्रेणी क्रम में जोड़ देते, तो पूरा परिपथ एक ही बार में चालू या एक ही बार में बंद होता। और दूसरा इसी से जुड़ा हुआ एक पॉइंट और है कि मान लो अगर हमारा बल्ब फ्यूज हो जाता है, तो यहाँ से परिपथ टूट जाएगा। और कभी कभी होता है कि चलो ठीक है, दिन में बल्ब फ्यूज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, गर्मी का दिन है, हमको पंखा चलाना है, तो अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा होगा तो हम पंखा भी तो नहीं चला पाएंगे ना, यस। परिपथ टूट जाएगा। यस तो सर। हर एक उपकरण अपने आप में सबसे इंडिपेंडेंटली, अपने आप में फ्री रूप से काम कर सके, एक दूसरे पर निर्भर ना करे, तो इसके लिए हम इनको पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं। दूसरा एक और कारण होता है इसका, वह क्या है कि हर एक जो उपकरण है या जो भी साधित्र बोलते हैं या जो भी अवयव है, उनको कार्य करने के लिए अलग अलग विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो यदि हम एक ही परिपथ में जोड़ देंगे श्रेणी क्रम में, सर समान। आप बोल रहे हैं पासी क्रम, मुझे समझ में नहीं आता ये कौन सा होता है। सर मैं अच्छा, दो पढ़ी हूँ, समांतर और श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। बस तो आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा है बेटा। यहाँ समांतर क्रम को ही पार्श्व क्रम कह रहे हैं। समांतर क्रम और पार्श्व क्रम ये दोनों बिल्कुल एक ही चीज है। ठीक है। तो घरों में हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं वस्तुओं को, श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ते हैं। उसके ये दो तीन कारण है। एक तो जैसा कि आप लोगों ने बताया कि एक ही बार में सब कुछ चालू हो जाएगा, वो हमको नहीं चाहिए। दूसरा, यदि कोई एक उपकरण खराब होता है तो सब बंद होंगे, वह भी हमें नहीं चाहिए। और तीसरा है कि सभी अलग अलग धाराओं पे कार्य करते हैं, तो हमको सबको अलग धारा प्रदान करनी है, तो हमको पार्श्व क्रम संयोजन की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा नहीं बढ़ती, विभवांतर बढ़ता है। हमको धारा बांटनी है, विभवांतर समान चाहिए। इसीलिए घर के सारे उपकरण 220 वोल्ट पर काम करते हैं, विभवांतर समान होता है, और विद्युत धारा सबके लिए अलग अलग होती है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जैसे कि बल्ब। और अब तो आजकल हीटर नहीं दिखते घरों में, हीटर की जगह आजकल वो आ गया है, क्या बोलते हैं अपना, केटल, बिजली से चलने वाली केटल। वो शायद कुछ बच्चों, इंडक्शन। हाँ वो कुछ लोगों के यहाँ होगी। अगर वो भी नहीं है तो प्रेस तो सबके घरों पे होगा, इस्त्री। तो इस्त्री या प्रेस को चलने के लिए या केटल को चलने के लिए बहुत अधिक विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, जबकि बल्ब को चलने के लिए विद्युत धारा बहुत कम चाहिए। तो हमको अलग अलग धारा पर अलग अलग उपकरण चलाने हैं, इसलिए हम पार्श्व क्रम संयोजन या समांतर क्रम संयोजन में घरों में वस्तुओं को जोड़ते हैं, उपकरणों को जोड़ते हैं। ठीक है। अब धाराएं अगर अलग अलग होती हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है, ये इस्त्री और क्या बोलते हैं अभी हीटर, ये सब कैसे अलग अलग काम करते हैं वो आज देखेंगे। ठीक है।
तो पुस्तक में जो अपनी एनसीईआरटी है उसमें पहले तापीय प्रभाव दिया है विद्युत धारा का, फिर विद्युत शक्ति दी है। हम लोग थोड़ा सा उल्टा चलेंगे, हम लोग पहले विद्युत शक्ति देखते हैं, तो तापीय प्रभाव जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, अब विद्युत शक्ति, शक्ति किसको कहता है बेटा? किसी को कुछ आइडिया हो तो बताओ। सर हाँ, सर जो उसमें ऊर्जा व्यय होती है सर उसकी दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। बिल्कुल सही बेटा। ऊर्जा को खर्च करने की दर को या किसी भी कार्य को करने की दर को हम शक्ति कहते हैं, है ना। यहां हमने विद्युत शक्ति लिखा है तो हम विद्युत ऊर्जा को खर्च करेंगे। ठीक है, यदि मान लो हम विद्युत ऊर्जा को खर्च ना करके जो जैसे पोटेंशियल एनर्जी वाला जब पढ़ते हैं तो उसमें हम उसमें भी ऊर्जा का कुछ ना कुछ उपयोग कर रहे होते हैं, तो वहां पर भी शक्ति आती है, लेकिन वो विद्युत शक्ति नहीं होती। ठीक है, तो शक्ति से हम क्या समझते हैं? शक्ति है ऊर्जा को खर्च करने की दर या फिर कार्य करने की दर। जब ऊर्जा खर्च होगी तभी तो कार्य होगा ना। कार्य करने की दर होती है सर शक्ति। बिल्कुल सही। और यह भी आप लोग जानते होंगे कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, बताओ। सर जूल। जूल। जो, बिल्कुल सही। और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। बिल्कुल सही। तो कार्य व ऊर्जा दोनों का एसआई मात्रक जूल ही होता है। हम कार्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को कार्य में बदल सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कि जब आप साइकिल चलाते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को खर्च कर रहे होते हैं और आप उस साइकिल के माध्यम से कुछ कार्य कर रहे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं। अब मान लो आपसे मैंने कहा कि चलो आज एक कंपटीशन करते हैं, आज देखते हैं किसमें अधिक बल है, या मतलब कौन ज्यादा बढ़िया शक्तिशाली है। तो हम लोग एक काम करेंगे, मान लो 10-10 किलो के दो भार उठा लिए हमने। दो बाल्टियां हैं, उसमें कुछ भरा है, पानी भरा है, मान लो 10-10 किलो वजन है। अब दोनों को 10-10 किलो वजन उठाना है, मुझे और आप लोगों को। और हमने कहा कि चलो ठीक है, यहाँ आईआईटी से आपके स्कूल तक चलेंगे। ठीक है, मान लो कि दूरी है 10 मीटर, मान लो, मानने में क्या जाता है। यस तो सर। तो उसमें हम कार्य कैसे निकालेंगे? अब इसको करने के लिए मान लो हम दोनों लोग बल लगाते हैं 100 न्यूटन का। ठीक है, तो कार्य का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? वर्क डन का याद है आप लोगों को? ये आप लोगों ने बल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा शायद, कक्षा 9 में। सर शक्ति को सामर्थ्य भी कहते हैं ना। हाँ, शक्ति को आप सामर्थ्य भी कह सकते हैं, पर सामर्थ्य एकदम एग्जैक्ट शब्द नहीं होगा। अपने समझ के लिए आप कहिए। आप जब और एडवांस लेवल पे इसको पढ़ेंगे तो सामर्थ्य का अर्थ थोड़ा सा अलग निकल कर आएगा। सर एफएस होता है WR/FS। यहाँ पर क्या होता है? फोर्स या बल, है ना। और सर एस डिस्टेंस जो होती है। डिस्प्लेसमेंट या फिर विस्थापन, है ना। अपन। सही बात है। यस सर। इसमें मान लो मैं, रजनीश और आप लोग स्टूडेंट्स, हम दोनों मिलके काम कर रहे हैं। मैंने भी बल लगाया, या चलो पहले आपने कार्य किया। आपने लगाया 100 न्यूटन का बल और 10 मीटर की दूरी तक आप लेके गए। ठीक है, तो आपने कार्य कर दिया कितना? 1000 न्यूटन सेकंड, सॉरी सेकंड नहीं, मीटर होगा यहाँ। 1000 न्यूटन मीटर या फिर 1000 जूल। न्यूटन मीटर को ही जूल कहते हैं हम। यस सर। ठीक है, तो इतना कार्य आपने कर दिया। अब मैं उठा, मैंने बोला यार बढ़िया है, बच्चे तो सही है, इन्होंने 1 घंटे में इतना काम कर दिया, यहाँ से बाल्टी उठाई और चले गए। मैं उठा, मैंने बोला मैं नहीं कर रहा ऐसे। मैं सुबह निकलूंगा, यहाँ से जाऊंगा, रास्ते में चाय पीऊंगा, फिर थोड़ी दूर जाऊंगा, समोसा खाऊंगा, फिर लेके जाऊंगा बाल्टी, मैं शाम तक पहुंचूंगा। तो मैंने भी क्या किया, मैंने भी कार्य करना शुरू किया। 100 न्यूटन का बल ही लगा रहा हूँ बाल्टी को उठाने में, और जा रहा हूँ 10 मीटर ही। तो पूरा कार्य जो मैंने किया वो भी निकल के आया 1000 न्यूटन मीटर या फिर 1000 जूल। अब अपने में तो कंपटीशन चल रहा था। कंपटीशन क्या था? कौन ज्यादा शक्तिशाली है, इसके आधार पे हम लोगों ने तय करने की सोची थी। अब ये तो निकल के आया कि दोनों ने समान कार्य किया, जबकि सबको दिख रहा है कि बच्चे ज्यादा शक्तिशाली है, इन्होंने थोड़ी देर में सब कुछ काम खत्म कर दिया, और मैं ठहरा आलसी, मैं दिन भर लगा दिया, कुछ हुआ ही नहीं। तो ऐसे तो कंपैरिजन नहीं हो पाएगा, है ना। सर उसमें समय का सर जो डिफरेंट है सर वो निकालना पड़ेगा।
बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें एक चीज जोड़ देंगे, समय। अब हम समय देखेंगे कि कौन कम समय में काम करता है। तो यहाँ से क्लियरली आप लोग विनर हो जाओगे, आप लोग जीत जाओगे। तो मान लो आपने 1 घंटे में वही चीज की थी और मैं उसी कार्य को करने में 10 घंटे लगा रहा हूं, तो अधिक शक्तिशाली आप हुए, है ना। यस तो सर। तो इसीलिए ये जो दर है, इसको हम कहेंगे शक्ति। शक्ति, और इसको हम दर्शाते किससे हैं, पी से। पी इसको से। अंग्रेजी में कहते हैं पावर। यस ठीक। सर। तो ये जो हमने यहाँ पे विद्युत शक्ति लिखी थी, ये कहलाएगी इलेक्ट्रिक पावर, और इसी पावर से आता है पी। तो इसको हम कैसे दर्शाएंगे, अब हम दर को देखेंगे कि कितना कार्य कितने समय में किया जा रहा है। जैसे हमारा जो विद्युत धारा थी वो क्या थी, वो आवेश के बहने की दर हुआ करती थी, है ना। यस सर। यस समय में कितना आवेश बह रहा है, उसी तरह से किसी नियत समय में हम में से कोई भी व्यक्ति कितना कार्य कर रहा है, या कोई भी जो भी स्रोत है वो कितना कार्य कर रहा है। जैसे विद्युत स्रोत की बात करें तो विद्युत स्रोत कितना कार्य कर दे रहा है। ठीक है, तो ये जो दर है यही क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी विद्युत शक्ति। और यदि हम इसके मात्रक की बात करें तो क्या हो जाएगा मात्रक बेटा, वर्क का क्या होता है, कार्य का मात्रक, जूल। और समय का सेकंड। तो इसका मात्रक क्या निकल कर आएगा, जूल प्रति जूल सेकंड। प्रति सेकेंड। लेकिन हमारी आदत है हम इतनी कठिन चीजें तो ध्यान नहीं रखते। हमने, वाट। हाँ वही विद्युत धारा में हमने कूलम प्रति सेकंड को एम्पियर कह दिया था। विभवांतर में हमने जूल, क्या होता है विभवांतर का एसआई मात्रक बताओ, जूल प्रति कूलम होता है ना। यस सर। बेटा आवेश, तो उसको हमने वोल्ट कह दिया था। हम लोग नहीं मानेंगे, हम यहाँ पर भी इसको वॉट कह देंगे। अब जैसा कि ये सभी जो शब्द आते हैं किसी न किसी वैज्ञानिक के नाम पर होते हैं, यहाँ भी वही होगा। तो ये वैज्ञानिक थे जेम्स वॉट। आप लोगों ने भाप वाले इंजन के बारे में सुना है क्या, ट्रेन ट्रेन में यस बहुत। सर। तो जब ट्रेन का आविष्कार हुआ था ना, ट्रेन के इंजन का, ट्रेन के डब्बे वब्बे तो बाद में बनेगी, उसमें क्या करना है, लोगों को बैठा के ले जाना है या सामान ढोना है। लेकिन पटरी पे चलने के लिए जो इंजन बनाया गया था, उसका आविष्कार किया था वैज्ञानिक जो थे, उनका नाम था जेम्स वॉट। तो वहीं से उनके सरनेम में से निकल के आया है वॉट। तो जेम्स वॉट। और जब हम इनके नामों से यूनिट बनाते हैं तो पहले अक्षर को स्मॉल ही रखते हैं। तो या तो आप पूरे स्मॉल लेटर में ऐसे वॉट लिखेंगे, या फिर कैपिटल लेटर का डब्लू। ठीक है, यस सर। तो ये हो जाएगा इसका मात्रक। तो यहां से हमको विद्युत शक्ति व उसका मात्रक ज्ञात हो गया। और यहीं से एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं हम, जो तापीय प्रभाव पढ़ने वाले हैं उसके बारे में। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि पंखा तो शायद आप लोगों ने कभी ऐसे टच करके नहीं देखा होगा, देखा है क्या पंखा चलने के बाद कभी छुआ है उसको। नो सर। सच गरम रहता है वो। गर्म रहता है। अगर ये नहीं किया है तो बल्ब बल्ब जो होता है वो कुछ देर अगर जल के फिर बंद हुआ हो तो उसको पकड़ा है कभी, हाँ सर, सर वो भी गर्म होता है। वो भी गर्म होता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हम विद्युत धारा का प्रवाह करा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हमको कुछ कार्य प्राप्त हो, जैसे कि बल्ब से उजाला मिले, पंखा चले तो उससे हवा मिले। तो ये कार्य तो हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो पूरी की पूरी जो ऊर्जा हम प्रदान कर रहे थे वो कार्य में परिवर्तित नहीं हो रही है, वो ऊष्मा में भी चली जा रही है। यानी कुछ उससे हीट बन रही है, कुछ ऊष्मा बन रही है, जो बेकार चली जा रही है, व्यर्थ हो जा रही है ना। तो वो कैसे, यही होता है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। सर, हाँ बोलो। इसका मतलब विद्युत ऊर्जा दो प्रकार के होते हैं, एक ऊष्मा के रूप में और एक श्वेत प्रकाश के रूप में। देखो, विद्युत ऊर्जा इस रूप में नहीं होती है, विद्युत ऊर्जा के रूप में है। आप जब उससे अलग अलग चीजें करवा रहे हैं, तब अलग अलग ऊर्जा के प्रकार आपको मिल रहे हैं, है ना। ऊष्मा भी एक तरह से ऊर्जा ही है, प्रकाश भी एक तरह से ऊर्जा है। और इसके अलावा जैसे मोटर जब चलती है तो क्या होता है, कुछ मैकेनिकल वर्क होता है ना, कुछ सर मशीनी। जैसे देखते हैं हीटर में, हीटर गर्म हो जाता है और बल्ब जलाते हैं तो मतलब श्वेत प्रकाश निकलता है। सर बिल्कुल सही बात है, तो ये दोनों कार्य तो हो रहे हैं। अब ये बताओ कि बिजली से ही तो मोटर भी चलती है, पानी वाली चलती है कि नहीं। यस सर। वहां तो ना लाइट निकलती है, और ना ही ये क्या बोलते हैं, गर्म आप इतना ज्यादा फील कर पाते हो। वहां विद्युत ऊर्जा किसी मशीनी कार्य में परिवर्तित हो रही है ना। यस सर। तो
एक ऊर्जा के रूप को हम दूसरी ऊर्जा के रूप में बदल सकते हैं। इसका उल्टा भी होता है। जब आप बैटरी को चार्ज करते हैं, सेल को चार्ज करते हैं या मोबाइल को ही चार्ज करते हैं, तो वहां क्या होता है? वहां आप विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं ना। बैटरी यस की सर। रिएक्शन होती है और वो फिर से चार्ज हो जाती है, उसमें फिर से विभवांतर आ जाता है ना। ये समझ में आ रहा है ना सबको यस यस सर। कि ये सभी ऊर्जा के प्रकार हैं और हम एक से दूसरे में एक को मतलब हर एक को परिवर्तित कर सकते हैं। फ्रिज 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 भी एक उदाहरण है। वो भी बहुत सारे लोगों के घर पे होगा या सबने कहीं ना कहीं देखा होगा। फ्रिज में क्या होता है? फ्रिज में उल्टा हो रहा होता है। हम ऊष्मा उत्पन्न नहीं करते हैं, हम उसको ठंडा कर देते हैं। वास्तव में जब आप आगे कभी अध्ययन करेंगे, मतलब कुछ बच्चे जाएंगे ही इंजीनियर बनेंगे बड़े बड़े, तो आप लोग जानेंगे कि वहां पर भी हम करते इसी तरह से हैं। हम ऊष्मा से ही खेल रहे होते हैं, बस उसका जो दिशा है उसको बदल देते हैं। तो ऐसा कभी मत कहना कि विद्युत ऊर्जा दो प्रकार की होती है, प्रकाश और ऊष्मा। ऐसा नहीं है, हम कई सारे रूपों में उसको बदल सकते हैं। ठीक है। अभी हम जब तापीय प्रभाव की बात करेंगे तो वहां ऊष्मा आएगा हर बार। उसका कुछ ना कुछ अंश ऊष्मा में परिवर्तित होगा, जैसे कि पंखे का उदाहरण लिया हमने या बल्ब का उदाहरण लिया। ठीक है। यस सर। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी विद्युत धारा है, जब पंखा घूम रहा होता है, यार पंखे का चिन्ह मुझे नहीं पता है तो मैं पंखा ऐसे ही बनाऊंगा। बल्ब का तो पता है, बल्ब ऐसा बना देते हैं हम लोग। प्रतिरोधक जो होता है उसको ऐसे बनाते हैं। वैसे जब पंखा, हम लोग यहाँ पर पंखे की बात कर रहे हैं तो पंखा भी एक प्रतिरोधक है, बल्ब भी एक प्रतिरोधक है। तभी हम तापीय प्रभाव की बात करते हैं। ठीक है। तो यहाँ जो आई है, आई यानी विद्युत धारा, इसके कारण जो ऊर्जा होती है ना, ये क्या होता है? ये दो चीजों में बदलती है। किसमें? कार्य में। वह कॉमा नहीं लगाते हैं, प्लस लगाते हैं, ऊष्मा में। ऊष्मा सब लोग समझते हैं ना, हीट, गर्मी। यस सर। ठीक है। तो ये दो चीजों में परिवर्तित हो जाती है। तो इसके लिए क्या होगा, एक ये छोटा सा कंसेप्ट अभी देख लो कि यदि यही कार्य ऊष्मा के बराबर हो जाए, जितना भी हमने सप्लाई किया ऊर्जा वो ऊष्मा में परिवर्तित हो रही है, तो ऊष्मा को हम एच, हीट से दर्शाते हैं। हीट को अंग्रेजी मतलब ऊष्मा को हीट कहते हैं अंग्रेजी में। तो ये जो अक्षर आते हैं ज्यादातर अंग्रेजी भाषा से ही आते हैं। तो हीट का जो एच है वही यहाँ आता है। तो उसमें क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में ये हो जाएगा एच बटा टी। और यहाँ से ये जो एच है, इसको यदि हम लिखें तो ये बन जाएगा पी गुणे टी। हम लोग आगे इसके बारे में और अच्छे से भी पढ़ेंगे थोड़ी देर में। ठीक है। ये बस अभी एक टॉपिक दिमाग में आया तो आपको इंट्रोड्यूस कर दिया ये। ठीक है। वापस इस पर लौट के आते हैं, कार्य बटा समय पे। तो हमने क्या देखा, इसका जो शक्ति है, इसका एसआई मात्रक क्या निकल के आया था बेटा? वॉट। वाट। लेकिन जब हम व्यावहारिक प्रयोग की बात करें तो वाट जो है वो बहुत छोटी यूनिट होती है। कैसे होती है बताता हूं, देखो। शक्ति का एस आई मात्रक ये होता है वाट, या फिर वाट, ऐसे, है ना। और एक वाट जो है वो किसके बराबर होगा बताओ, आप लोग बताओ। एक वाट होगा 1 जूल प्रति 1 सेकंड। यही होगा ना। यदि यस। 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा खर्च कर दी जाए या 1 जूल का कार्य किया जाए, तो वह जो कार्य जो दर होगी वो कितनी हो जाएगी? 1 वाट हो जाएगी, है ना। यस सर। इस समय विद्युत शक्ति का मान 1 वाट होगा। तो आप लोग ये देखो कि ये एक बहुत छोटी सी यूनिट है। मतलब 1 सेकंड कितना ही होता है। हम लोग जब से बात कर रहे हैं तब से पता नहीं कितने सेकंड बीत गए होंगे। तो इसीलिए जब व्यावहारिक प्रयोगों की बात करते हैं तो हम वाट में बात ना करके किलो वाट में बात करते हैं। किलो, किलो से आप क्या समझते हैं, कितना होता है किलो का मान? सर 1000। बिल्कुल सही। जहां किलो लग गया वहां सीधे 1,000 का गुना कर देना है। तो सामान्य काम में आने वाला मात्रक क्या हो जाएगा? किलो वाट, है ना। तो इसीलिए आप लोगों ने कभी कभी सुना होगा कि प्रेस या इस्त्री जो है उसका पावर कितना है? 1 किलो वाट। मोटर कितने की है भाई? 1,000 वाट की है या 1 किलो वाट की है? तो हमेशा मतलब ज्यादातर जो चीजें हम घरों में देखते हैं वो किलो वाट में आ जाती हैं। या फिर कई सारे उपकरण होते हैं जो वाट में भी नापे जाते हैं, जैसे कि मोबाइल के चार्जर सामान्यतः 20, 25, 50 वाट ऐसे होते हैं। ठीक है। तो सामान्य काम में आने वाला मात्रक जो है
तो कहीं अगर किलोवाट लिखा देखोगे तो कंफ्यूज तो नहीं होगे आप लोग? नो सर। किलोवाट भी शक्ति का मात्रक है, एक बड़ी इकाई है। जैसे कि हम लोग मीटर या किलोमीटर पढ़ते हैं, हम लोग जब छोटी छोटी लंबाइयों की बात करते हैं तो हम मीटर में नापते हैं, लेकिन जब हम बस ट्रेन साइकिल से कहीं जाते हैं दूर दूर तो हम किलोमीटर में बात करने लगते हैं ना। हमारा स्कूल घर से 20 किलोमीटर है या 5 किलोमीटर है, हम मीटर में नहीं बताते कि 5,000 मीटर है, वो बोलने में भी अटपटा लगता है, तो इसीलिए उसको संक्षिप्त रूप में ऐसे दर्शाया जाता है। और एक चीज और करते हैं हम लोगों ने एक सूत्र देखा कि ये जो शक्ति है, पावर है, ये होता है W/T, यानी कार्य बटा समय। इसको मान लो हम अभी के लिए समीकरण 1 कह देते हैं, ठीक है। हम कुछ और इसके रूप बनाएंगे समीकरण के, कई भिन्न भिन्न जो हमारे हमने राशियां पढ़ी हैं, विभवांतर, विद्युत धारा, उन सभी के टर्म्स में, उनके संबंध में हम शक्ति को लिखेंगे, ठीक है। तो अभी हमने कार्य और समय के संबंध में देखा है इसको। अब एक चीज बताओ मुझे, हम लोगों ने ये पढ़ा है ना विभवांतर क्या होता है? ये चिन्ह को पहचानते हो आप लोग? गणित में पढ़ा होगा, ये 3 बिंदी, एक नीचे 2 ऊपर, क्या होता है? ठीक है। चूंकि, हाँ, चूंकि का चिन्ह होता है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि विभवांतर क्या होता है? विभवांतर बताओ। सर IR। विभवांतर IR होता है, बिल्कुल सही। ये होता है ओम के नियम से, बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा। और क्या होता है विभवांतर इसका? यदि हमने ओम का नियम नहीं पढ़ा था, जब हमने विभवांतर शुरू किया था, तब V का मान क्या था? कार्य बटा आवेश होता है। ये सर W/Q। हाँ बिल्कुल सही, मतलब एक अंक हम लोग ऐसे ही बता देते ना कि किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया गया वही विभवांतर कहलाता है। वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है फिर से। तो हमने ये दोनों सूत्र देखे, हम दोनों का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो पहले हम ये वाला देखते हैं, ये वाला, ठीक है। तो यदि यदि यहां मैं इसमें समीकरण 1 में W की जगह यहां से वैल्यू रख दूं W की, तो कुछ परिवर्तन होगा? रख सकता हूं कि नहीं रख सकता हूं, पहले ये बताओ। ये सर रख सकते हैं। तो रख के देखते हैं। हम क्या करेंगे, हम करेंगे समीकरण 1 में W का मान रखने पर हमें क्या ज्ञात होगा? P था, W की जगह क्या हो जाएगा? QV। QV, यानी कि V गुणे Q, है ना। यस सर। और यहाँ पर हमारे पास T। T, ठीक है। अब एक छोटा सा और खेल है यहाँ पर, सब लोग ध्यान देंगे और मुझे बताएंगे कि क्या इसको पहचानते हैं आप? यस सर। सर I धारा। आई, विद्युत धारा, है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको लिख देंगे P बराबर V गुणे I, सही है। यस सर। इसे हम कहेंगे समीकरण क्रमांक 2, ठीक। यस सर। तो यदि आपको विभवांतर पता हो और आपको विद्युत धारा का मान ज्ञात हो, तो आप विद्युत शक्ति का मान निकाल सकते हैं, है ना। ये जो सभी सूत्र है ना, समीकरण 1 2, ये सभी आपस में एक एक सूत्र हैं। आप एक को ध्यान रखिए और पुराने जो सूत्र हैं यदि वो आपको ध्यान में है तो आप इनमें से कोई सा भी निकाल सकते हैं। हम लोग 3 4 प्रारूप देखेंगे इसके। प्रश्न में आपसे कहा जाएगा, मान लो आपको विभवांतर और धारा का मान दे दिया और आपसे शक्ति पूछ ली, तो आप ये वाले सूत्र का प्रयोग करें और जो नहीं दिया है उसको ज्ञात कर लो। कोई 2 देगा, एक नहीं देगा। उसी तरह से किसी और टर्म्स में देता है तो दूसरे सूत्रों का प्रयोग करेंगे। तो आओ थोड़ा और बदल के देखते हैं इसको। यहाँ पर आप ही लोगों ने बताया था कि V का एक और मान होता है, क्या? ये वाला होता है। यस सर। यदि हम ये वाले V की जगह इसको रख दें तो एक और सूत्र ज्ञात होगा। I²R। बिल्कुल सही। तो अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे, अच्छा यहाँ से एक और चीज है, हम लोगों ने लिखा है V बराबर IR, है ना। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ ना। यस सर। तो हम दोनों का मान रखेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे सूत्र में V भी है, I भी है। तो एक बार V रखते हैं और एक बार I रखते हैं, तो हमको दो अलग अलग फिर से नए फॉर्मूला मिलेंगे, दो नए सूत्र मिलेंगे, ठीक है। तो हम यदि समीकरण 2 में V का मान रखने पर
क्या मिलेगा हमें? हमारे पास था P बराबर वी आई, V की जगह हम क्या रखेंगे? आई आर, और यहाँ पर I पहले से है, ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा? ई बराबर आई स्क्वायर। P बराबर आई स्क्वायर आर, बिल्कुल सही। तो ये हमको एक और सूत्र मिला, इसे हम कहते हैं समीकरण 3। ठीक है। यस। और अगले पृष्ठ पे जाना पड़ेगा। समीकरण 2 में ही यदि हम I का मान रखें तो क्या मिलेगा हमें? हमारे पास था P बराबर वी आई, हम क्या कर रहे हैं? हम I का मान रख रहे हैं, P ऐसे ही है, V ऐसे है, I था V बटा R। तो वी स्क्वायर बटे आर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बेटा, V स्क्वायर R हो जाएगा, I V बटा R था ओम के नियम से। तो हमको क्या मिल गया यहाँ से? हमें मिल गया P बराबर V स्क्वायर बटा R। ये हमको एक और सूत्र मिला, इससे हम कहेंगे समीकरण 4। ठीक है। तो देखो हमको चार चार स्वरूप मिल गए P के। पहला था W/T, है ना, यानी कि कार्य बटा समय। दूसरा हमारा क्या था? ई V बराबर I विभवांतर गुणे धारा। तीसरा था हमारा I स्क्वायर R, यानी कि धारा का वर्ग गुणे प्रतिरोध। और आखिरी है हमारा V स्क्वायर अपॉन R, अर्थात विभवांतर का वर्ग बटा प्रतिरोध। ठीक है। तो अलग अलग राशियां, अगर हमको किसी राशि का मान दिया है, जैसे मान लो आपको विभवांतर दे दिया, प्रतिरोध दे दिया, धारा नहीं दी, फिर भी आपसे शक्ति पूछी, तो आप क्या करेंगे? ये वाला सूत्र लगाएंगे। उसी की जगह यदि आपको विभवांतर की जगह आपको धारा का मान दे दिया और फिर आपसे शक्ति पूछी, तो आप समीकरण 3 का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो आप किसी एक को याद कर लीजिए, और पुराना अगर सब कुछ याद है आपको, ओम का नियम याद है, तो ये सबके सब आ जाएंगे। ये सबको समझ में आया? यस। बेसिक सी गणित थी, बेसिक मैथमेटिक्स। यस सर आ गया। ठीक है। तो हमने किसके बारे में बात किया अभी तक? विद्युत शक्ति के बारे में। ठीक है। यस। अब थोड़ी सी बात हम लोग विद्युत ऊर्जा के बारे में करते हैं, और जैसे ही विद्युत ऊर्जा शुरू करेंगे तो इसी बीच में आ जाएगा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ठीक। तो अब हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा अपने आप में एक स्वरूप है, इसको अन्य प्रारूपों या स्वरूपों में बदला जा सकता है। ठीक है। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है। अब यहां पर क्या परिवर्तन होगा? हमारे पास शक्ति का सूत्र है W/T, और हम जानते हैं कि जो कार्य हम करते हैं, यही यही चीज ऊर्जा में रूपांतरित होती है या परिवर्तित होती है। तो यदि हम इसको एनर्जी को E से दर्शाएं, तो हम W की जगह लिख सकते हैं E, और हमारी शक्ति फिर हो जाएगी E/T, या फिर जो एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी P गुणे T, है ना। यानी यदि आपको विद्युत शक्ति ज्ञात है और कितने समय के लिए आप उस शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं ये ज्ञात है, तो आप कितनी ऊर्जा का प्रयोग करने वाले हैं आप वो ज्ञात कर सकते हैं उन दोनों का गुणा करके। ठीक है। कोई कंफ्यूजन? इन दोनों का ही मात्रक जूल होता है, ये तो सबको अब तक ध्यान हो गया होगा। ये हो गया जूल और ये भी हो गया जूल, कार्य भी जूल, ऊर्जा भी जूल। ठीक है। यस। तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा बेटा? क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा वाट। तो ये जो वाट सेकंड है ये भी जूल के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा वाट सेकंड। और अभी हमने पहले क्या देख रखा है? हम जूल को न्यूटन मीटर भी कहते हैं जब हम कार्य के टर्म्स में बात करते हैं। अभी हमने शुरुआत ही इसी से की थी ना, जब हम दोनों लोग कार्य कर रहे थे। कहाँ गया वो? ये वाला देखो, यहाँ मैंने न्यूटन मीटर को जूल लिखा था, न्यूटन मीटर को जूल लिखा था। तो ये कब था? जब हम कोई कार्य कर रहे थे, कुछ विस्थापन कर रहे थे, तब न्यूटन मीटर था। जब वैद्युत कार्य हो रहा है, विद्युत ऊर्जा की बात की जा रही है, तो वहां पर जूल जो है वो वाट सेकंड के बराबर होगा। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, कहीं पर अगर जूल को वाट सेकंड कह दिया, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आ जाता है, ऑब्जेक्टिव्स में आपसे बोल देगा एक जूल किसके बराबर है,
तो उसमें आप बता सकते हैं कि 1 जूल जो है 1 वाट सेकंड के बराबर है। बहुविकल्पीय प्रश्न हुआ तो उसमें न्यूटन मीटर भी दे देगा, वाट सेकंड भी दे देगा, तो आप उसमें दोनों ही ऑप्शंस को चूज करेंगे, है ना। तो ये ध्यान रखना कि जूल जो है वो दोनों के ही बराबर होता है, ठीक। अब इसमें भी एक छोटा सा खेल है, ये समझ में आया सबको? यस सर। सर। ठीक है। तो एक चीज इसमें और देखते हैं, जैसे हमने देखा था कि वाट जो है वो एक छोटी यूनिट थी, छोटी इकाई थी, तो हम लोग बड़ी इकाई यानी किलोवाट का प्रयोग करते थे। अब उसी तरह से ये जो ऊर्जा है, वैद्युत ऊर्जा है, इसकी इकाई क्या निकल के आ रही है, यहां से आ रही है वाट सेकंड। ये तो एक छोटी इकाई है। अब हम ऐसा तो नहीं करते बल्ब चालू किया और 1 सेकंड में बंद कर दिया। जब हमको इस्तेमाल करना होता तब तो उसको चालू करके कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा, 5 मिनट तो छोड़ते ही हैं, है ना। या फिर जैसे मान लो जब हमारे घरों में सप्लाई आती है, तो ऐसा तो नहीं है, हम बिल तो ऐसा नहीं भरते कि आज हमने 2 सेकंड बल्ब जलाया 2 सेकंड का बिल भर देंगे। ऐसा नहीं होता ना, हम महीने भर का बिल भरते हैं। जहाँ कहीं भी बिल वगैरह आते हैं बिजली के, महीने महीने भर के या साल भर के या ऐसे बिल्स आते हैं बड़े बड़े लंबे समय के लिए। तो इसीलिए बड़ी इकाई का प्रयोग करते हैं व्यापारिक या व्यावहारिक चीजों के लिए, ठीक है। तो उस समय क्या करते हैं, ये जो वाट है इससे कहाँ गया, इधर गया। जो वाट है, वाट से बड़ी इकाई क्या बोला हमने, किलोवाट। और सेकंड से बड़ी इकाई समय के लिए क्या होती है, घंटा। घंटा, है ना। सर। ठीक है। मैं कह रहा था कि हम अगर बड़ी इकाई की बात करें तो ये जो शक्ति थी इसकी बड़ी इकाई थी किलोवाट, और यस समय की बड़ी इकाई होगी घंटा। सर। अश्व शक्ति भी तो होती है। हाँ, अश्व शक्ति भी होती है, बिल्कुल सही। वो भी बताता हूँ अभी, पहले ये वाला देखो। तो इस चीज को लिख लेंगे, सामान्य या व्यापारिक। व्यापारिक क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मीटर वगैरह में यही चीज का प्रयोग करते हैं। उपयोग में आने वाली इकाई या आने वाला मात्रक, ये क्या होता है, ये होता है किलो वाट। वाट की जगह किलो वाट, है ना, किलो वाट आवर, ठीक है। यस सर। ध्यान रखना कि व्यावहारिक या आपको डे टू डे लाइफ में विद्युत ऊर्जा की जो इकाई मिलेगी वो यही होगी, किलो वाट आवर। बिजली के बिल आते हैं, उसमें क्या विद्युत की ऊर्जा की खपत कैसे बताई रहती है। आपके यहाँ पे बिल, किसी किसी के यहाँ पे आता है क्या बिल, यस सर आता है। बताओ कैसे, कैसे नापते हैं कि आपने कितना ऊर्जा खर्च किया है। तो किलोवाट घंटा में, तो यूनिट में। यूनिट में, बिल्कुल सही बेटा। तो यूनिट कुछ नहीं होती, यूनिट होती है 1 किलोवाट आवर को हम 1 यूनिट कहते हैं। अब कभी आगे से बिल आएगा तो आप बिल वाले को समझा सकते हो, भैया देखो 1 यूनिट बोल रहे हो यस आप। सर। आप ऐसे आम आदमी की तरह बात मत करो। 1 यूनिट कितनी होती है, हमने पढ़ रखा है 1 किलोवाट आवर होती है, ठीक है। यस सर। अपने से ट्राई मत करना ऐसे जाके। कभी किसी बड़े लोगों के सानिध्य में अगर आपको मीटर देखने को मिले, मौका मिले, तो देखना उसमें जो रीडिंग आ रही होती है ना, उसमें आगे यूनिट लिखी रहती है। उसमें वोल्टेज भी दिखाता है, करंट भी दिखाता है, और कितनी यूनिट आपने खर्च कर दी वो भी दिखाता है। तो वोल्टेज जब आएगा तब वहां पे V लिखा होगा, विद्युत धारा का जब मान आएगा तो वहां A लिखा हुआ आएगा, और जब जब आपको वो विद्युत की यूनिट दिखाएगा आपने कितनी खर्च कर दी मीटर, तो वो KWH इस तरह से लिखा हुआ दिखाएगा, K स्मॉल W कैपिटल H स्मॉल, ठीक है। तो हम लोग विद्युत पढ़ते पढ़ते बोर्ड्स पे और किताबों में बहुत देख चुके। अब डे टू डे लाइफ में आपको ये चीजें दिखनी चाहिए, तभी अर्थ निकलेगा इस चैप्टर का, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट के बराबर होता है, ये ध्यान रहेगा सबको। यस। अच्छा, अगर इसको हम जूल, हमने देखा था कि जूल भी एक ऐसा ही मात्रक है ना। तो यदि जूल के टर्म्स में बात करें, क्योंकि हमने बोला ऊर्जा जो है वो जूल में नापते हैं, यहाँ हमने बोल दिया 1 वाट सेकंड 1 जूल होता है। अ, फिलहाल के लिए यहीं रुकते हैं, ठीक है। थैंक यू सर। चलो, थैंक यू बेटा।